और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से इटली के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका को थी इजरायली हमलों की जानकारी। आईडीएफ ने अमेरिका को दी हमले से पहले अहम जानकारी। हमले में शामिल नहीं था यूएस। इटली के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा और अहम बयान। ईरान पर हमलों का सच क्या है? इजरायल के हमले अचानक रुक कैसे गए? इसके बारे में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। क्या सच में इजरायल इतने छोटे हमले करके संतुष्ट होगा या फिर ये हमले डील फिक्स होने के बाद किए गए? क्या ये डील अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच करवाई है? अरब में महासंग्राम की आशंकाओं से अमेरिका चिंतित है और वो नहीं चाहता कि ईरान इजरायल का युद्ध भड़के। अगर ऐसा हुआ तो अरब पर अमेरिका की पकड़ छूट जाएगी। तो क्या अमेरिका ने ही कोई डील फिक्स की? कैसे हुआ ये सौदा और क्या है पूरे समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर इजरायल के बड़े हमलों का परिणाम क्या होना है, ये सब जानते हैं। अमेरिका कई दिन से इजरायल के पलटवार को लेकर चिंतित था। बाइडेन प्रशासन 14 अप्रैल से ही इस कोशिश में लगा था कि इजरायल ईरान पर बड़े हमले ना करे। और इसके लिए कई देशों के विदेश मंत्रालयों से तेल अवीव पर दबाव डलवा रहा था। बावजूद इसके इजरायल वॉर कैबिनेट अपने रुख पर अटल थी और फाइनल फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला ही एकमात्र विकल्प है। इस बीच 16 अप्रैल को एक बड़ी खबर आई जिसे सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि बाइडेन प्रशासन पर ईरान का बड़ा दावा। पेंटागन ने तेहरान से साधा संपर्क। ये कहा ईरान का दावा है कि यूएस ने कहा है कि इजरायल को प्रतीकात्मक हमला करने दे ईरान। प्रतीकात्मक हमले की इजाजत दे ईरान, ये कहना है अमेरिका का। मामूली हमले से इजरायल की इज्जत बच जाएगी, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। और ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने संपर्क किया है और ये कहा है कि प्रतीकात्मक कार्रवाई कर सकता है इजरायल। ईरान ने दावा किया था कि इजरायल के पलटवार पर बाइडेन प्रशासन ने तेहरान से संपर्क साधा था। 16 अप्रैल को वॉशिंगटन से तेहरान फोन आया। राष्ट्रपति कार्यालय से पेंटागन के अधिकारियों ने बात की। ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के साथ डील करने की कोशिश की है। डील में कहा है कि इजरायल ईरान पर बहुत मामूली हमले करेगा, इन हमलों से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने से इजरायल की इज्जत बच जाएगी। बेहतर हो कि ईरान हमले इंटरसेप्ट करने के बाद शांत रहे। आज के हमलों में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान ने कहा केवल 3 ड्रोन हमले हुए और ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान के साथ इजरायल का समझौता कराया और क्यों कराया? दरअसल अमेरिका को यह डर था कि इजरायल के बड़े हमलों के बाद ईरान को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि ईरान डिफेंस अटैक का बड़ा प्लान तैयार कर चुका है। 16 अप्रैल से ही अमेरिका रूस ईरान की जंग के आसार बन चुके थे। इसी दिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमले किए तो रूस भी इजरायल की जमीन पर हमले करेगा। इसी दिन इजरायल के हमले रोकने के लिए रूस भी तैयार हो चुका था। रूस के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम पहुंचाए गए। इसके साथ ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की रक्षा में तैनात कर दिए गए। इसी दिन रूस के युद्धपोत ईरान पहुंचे और इन युद्धपोतों से रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचा दिए।
रूस ने 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात कर दी गई। अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर इजराइल और ईरान की जंग नहीं रोकी गई तो अरब के हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 16 अप्रैल को ईरान से संपर्क साधा गया, क्योंकि रूस ने अरब में अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी कर ली थी। यूरोप में रूस से अमेरिका का टकराव जारी है और अरब में हालात बिगड़ जाते तो यूरोप का मोर्चा बाइडेन को पूरी तरह छोड़ना पड़ता। इसीलिए तेहरान को मनाने के साथ साथ तेल अवीव को उसके हितों का हवाला दिया गया। 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को मान्यता देने और यूएन सदस्यता पर वोटिंग हुई। अमेरिका ने यह कहते हुए इस पर वीटो लगा दिया कि वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इजराइल से शांति समझौते के बाद ही फिलिस्तीन को यूएन सदस्यता दी जा सकती है। अमेरिका ने दोहरा दांव चला है। ईरान के साथ डील फिक्स करके कुछ ही दिन के लिए सही अरब की सबसे बड़ी जंग टालने में कामयाब नजर आ रहा है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल का समर्थन करके फिलिस्तीन की यूएन सदस्यता का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका को इस बात का अनुमान है कि ईरान के साथ इजराइल का युद्ध बहुत भयंकर साबित होगा। इजराइल जिद में ईरान पर हमले कर देता है तो परिणाम अमेरिका का नुकसान करने वाले होंगे। अरब में अमेरिका कमजोर स्थिति में है। इजराइल की सुरक्षा के लिए उसे अपने डिफेंस सिस्टम यूरोप से अरब लाने पड़े हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर होता जा रहा है। ईरान के पास रूस चीन की ताकत है। ईरान के पास इजराइल से बड़ा मिसाइल जखीरा है। इजराइल पर होती हिजबुल्लाह ईरान एक साथ हमले कर सकते हैं। इससे अमेरिका को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। ईरान जंग का विस्तार हुआ तो अरब में अमेरिका विरोध जोर पकड़ सकता है। ऐसे में अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने कूटनीति और रक्षा नीति का इस्तेमाल करके फिलहाल इजराइल ईरान की जंग को टालने की कोशिश की है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उससे ये जंग ज्यादा दिन टलती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में मचे विध्वंस के बीच यूक्रेन ने भी रूसी धरती पर हमले कर दिए, जिसके जवाब में क्रेमलिन की तरफ से विनाश का नया आदेश जारी हो गया। इसके बाद रूसी सेना अपने ऑपरेशन का टारगेट बदल चुकी है। आधी रात को रूसी सेना ने नीप्रो में मिसाइलों की वर्षा की। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों, रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। उसके बाद नीप्रो में जलजला आ गया। रूसी हमले के बाद नीप्रो के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। रूसी सेना का ऑपरेशन यूक्रेन विध्वंसक होता जा रहा है। रूसी सेना के न सिर्फ हमले तेज होते जा रहे हैं, बल्कि टारगेट और लोकेशन भी बदलते जा रहे हैं। खार्किव, चेर्निहिव और जैसिव यार के बाद अब पुतिन सेना के टारगेट पर नीप्रो आ गया है। रूस ने नीप्रो में इतनी मिसाइलों की बरसात की कि शहर में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। रूस ने नीप्रो में एक साथ कई जगहों पर मिसाइलों से भीषण हमले किए। नीप्रो में कुछ इस तरह से रूसी क्रूज मिसाइलों ने विस्फोट किया।
रूस ने निप्रो में क्रूज मिसाइलों से कितने जोरदार धमाके किए, उसकी गवाही ये सीसीटीवी तस्वीरें दे रही हैं। आसमान से क्रूज मिसाइल आकर गिरी और इमारत तबाह हो गई। रूसी फौज ने निप्रो में इसी तरह कई जगहों पर धावा बोला। इसके बाद निप्रो जलने लगा। रूसी हमले में तबाह हुआ यह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। इस इमारत को रूस की 3 मिसाइलों ने हिट किया। उसके बाद रेलवे स्टेशन जल गया। हमले में रेलवे स्टेशन की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। विस्फोट के बाद जो आग भड़की, उसकी जद में आसपास की कई इमारतें भी आ गईं। रूसी सेना ने न सिर्फ रेलवे स्टेशन को तबाह किया, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी बारूद की बरसात की। रूस के हमले में 2 अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलें इस पार्क और किड्स प्ले एरिया में भी गिरी। धमाके से पार्क भी बर्बाद हो गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने निप्रो में 2 एनर्जी ठिकानों को भी जलाकर भस्म कर दिया। एनर्जी ठिकानों पर हमले की वजह से निप्रो के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। निप्रो में तबाही मचाने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि रूसी फौज ने सिर्फ निप्रो में 18 मिसाइलें दागी। इसी के बाद निप्रो शमशान बन गया। रूसी हमलों से यूक्रेनी शहर का यह हश्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसलिए यूक्रेनी फोर्स रूस के हवाई हमलों को रोक नहीं पा रही है। ज़ेलेंस्की 1 महीने से अमेरिका और नेटो से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, लेकिन नेटो उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन तबाह होने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने इस बार के हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान पर लगातार काम कर रहा है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। हमलों को देखकर रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है, जिससे रूस बैकफुट पर धकेला जा सके। पिछले 72 घंटे में ज़ेलेंस्की की सेना ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि रूसी सेना को बैकफुट पर ढकेल दिया। कई इलाकों में धुआं कर दिया। आसमान से जमीन से इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि रूसी सैनिकों को पलटवार का मौका भी नहीं मिला। पहले समझिए किन किन इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया है। क्रीमिया में हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक, बेलगोरोद में हथियार फैक्ट्री पर बम गिराए, मॉस्को के बाहरी इलाकों में भी ड्रोन ने हमला किया। इसके अलावा सेवेस्तोपोल के पास मौजूद ब्लैक सी फ्लीट पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के हमले से क्रेमलिन में कोहराम मच गया, क्योंकि इस दफा यूक्रेन ने रूस के हाईटेक हथियारों को शिकार बनाया है। खास बात यह है कि रूस ने 4000 करोड़ रुपए की कीमत का हाईटेक बॉम्बर Tu-22 M3 को 2 महीने पहले ही अपग्रेड करके युद्ध में उतारा था, जिसे यूक्रेन ने मार गिराया और यह हमला यूक्रेनी सीमा से 300 किलोमीटर दूर किया। इसके अलावा ब्लैक सी में सेवेस्तोपोल के पास रूसी डिस्ट्रॉयर को तबाह कर दिया। इन दोनों हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
इसके अलावा यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले करके भारी तबाही मचाई है। इतने विध्वंसक हमलों से साफ है कि यूक्रेन को हाईटेक हथियारों की खेप नेटो से मिल चुकी है। तभी यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहा है। क्रेमलिन ने क्रीमिया में अलर्ट जारी कर दिया है कि कर्च ब्रिज जैसा हमला फिर से हो सकता है। इसके लिए कर्च ब्रिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि यूक्रेन को कुछ दिन पहले ही नेटो से हथियार मिले हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, जबकि फ्रांस, पोलैंड और एस्टोनिया ने अपने सैनिक भी भेज दिए हैं। ऐसे में रूस पर बड़े हमले का खतरा बढ़ गया है। न सिर्फ रूसी शहरों पर बल्कि उन तमाम इलाकों पर जहां रूसी सैनिक बढ़त हासिल किए हुए हैं। ये रूस की एयरबेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें 2 MiG-29 फाइटर जेट पूरी तरह नष्ट कर दिए। ये एयरबेस नीपर के पास एवितोर्स्क में पड़ता है, जो फ्रंट लाइन से 95 किलोमीटर दूर है। वहां यूक्रेन ने S-300 से हमले किए, जिसमें पूरे बेस को खाक में मिला दिया। इस दौरान ओपन एरिया में खड़े MiG-29 पर भी हमला किया गया। यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहे, इसके लिए अमेरिका $50 बिलियन का पैकेज देने जा रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने जिन हथियारों की डिमांड की है, उनके बारे में जान लीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल, फाइटर जेट, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अटैकिंग ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल, जिनके दम पर रूस में तबाही मचा सके। नेटो इस डिमांड को पूरा करने में जुटा है, जिससे ज़ेलेंस्की को जंग में वापस लाया जा सके। इस बीच रूस ने पलटवार का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन का सरेंडर कराकर रूस आगे की तैयारी में जुट गया है, जिसमें वो तमाम देश उसके टारगेट पर हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की का मर्डर होने वाला था, यूक्रेन में नहीं बल्कि पोलैंड में। क्रेमलिन के एजेंट पोलैंड पहुंच चुके थे। पोलैंड जाने के लिए ज़ेलेंस्की जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसकी रेकी हो चुकी थी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाकर ज़ेलेंस्की को खत्म करने की तैयारी थी, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई। जिस वक्त युद्ध में यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की की हत्या होने वाली थी। ज़ेलेंस्की को खत्म करने की साजिश क्रेमलिन ने रची थी। ज़ेलेंस्की की हत्या करने वाले हत्यारे पोलैंड पहुंच चुके थे। ज़ेलेंस्की का आने जाने का रूट, उनके ठहरने से जुड़ा ऑपरेशन सब पता लगाया जा चुका था। ज़ेलेंस्की इस बार पोलैंड जाते तो उनके साथ अनहोनी हो सकती थी। यह हैरत अंगेज खुलासा तब हुआ जब पोलैंड में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। उस शख्स का नाम है पावेल के। पावेल क्रेमलिन की सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम कर रहा था। वो पोलैंड में रहकर ज़ेलेंस्की के आने जाने से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था। यह है पोलैंड का जेशिओ-जैसियोंका एयरपोर्ट। ज़ेलेंस्की पोलैंड जब भी जाते तो वो इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रूस का एजेंट पावेल इसी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जुटाकर क्रेमलिन को भेज रहा था। आरोप है कि क्रेमलिन इसी एयरपोर्ट पर ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने का प्लॉट तैयार कर चुका था। जब यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस को इस साजिश की भनक लगी तो उसने पोलैंड की एजेंसियों के साथ मिलकर जांच की। जांच के बाद पावेल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी तरह ज़ेलेंस्की को मारने का प्लान नाकाम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर है सेना। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस। ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। आज रात इजराइल कर सकता है बड़ा हमला। देखिए ये जानकारी के अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस भी हैं। आज रात इजराइल क्योंकि बड़ा हमला कर सकता है इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। इस वजह से ईरान में भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। अलर्ट पर रखा गया है फोर्सेस को, मिसाइल फोर्सेस को खास तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश ईरान की तरफ से जारी किया गया, यानी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। पूरे ईरान में एक और जानकारी मिल रही है कि पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस में ईरानी दूतावास में घुसा संदिग्ध शख्स खुद को उड़ा देने की दे रहा है धमकी। फ्रांसीसी पुलिस ने ईरानी दूतावास को घेरा है, यह जानकारी मिल रही है। ईरानी दूतावास में यह संदिग्ध घुसा है और उसने कहा है कि वो खुद को उड़ा लेगा, ये धमकी दे रहा है। फ्रांसीसी पुलिस ने ईरानी दूतावास को घेर लिया है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में अब फ्रांस में ईरानी दूतावास में एक संदिग्ध व्यक्ति घुसा है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको हर अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ देंगे। ईरान और इजराइल के बीच क्या कुछ चल रहा है वो भी हर खबर सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी।